देखिए ऐसे एलिगेशन मत लगाइए बकवास के। तो 10 दिन हो गए आपको, 8 दिन हो गए, किस लिए करा आपने? आप ये बताइए ना किस लिए करा? नहीं, अरे रुको ना, अरे नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। 8 दिन से वो है ही नहीं यहाँ पे, उनके घर वालों को पकड़ो आप। विमल जी हो, मैं विमल जी के सामने फेस करने को तैयार हूँ। उन्होंने कोई अपने एलिगेशन कास्ट बेस उस समय नहीं दिए। मैं सामने बोल रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे वाला काम नहीं है। जो उन्होंने धारा बताई घर में घुस के मारपीट करने की, 452, 307, 506, ठीक है। उसके बाद फिर आपके समाज के लोग आए कि जी हमारे साथ ये भी हमारे साथ जो है अभद्र टिप्पणी करी है हमारे जात उसको लेके, वो भी धारा दर्ज कर दी। SC एक्ट भी लगा दिया। उनमें से एक मुलजिम पकड़ भी लिया। दूसरों पे दबिश चल रही है हमारी, तो कम से कम सुन तो लिया करो हमारी बात को। आवाज दो, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार। सड़क पे आने से कौन कुचलेगा? देखो, अगर वो है ना कि भाई एक थप्पड़ वो मारेंगे तो समाज इतना मजबूत हो गया, 4 मारना जानता है, 4 हम भी मारना जानते हैं। और अगर वो ये समझे कि हम लोग किसी चीज से मजबूत नहीं है, तो हम लाठी डंडे हर चीज से मजबूत हैं। घर की बात विरोधियों को नहीं बताते हैं। क्योंकि हमारे परिवार को निहत्तों पर उन्होंने वार किया, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं, वो करते। अब हम जा तो रहे हैं, अगर उनकी हिम्मत है तो अब आ जाए, अब लगाते हैं हाथ। और हम तो यहाँ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को ये बता दें कि वो यहाँ पे, भाई आप लोग तो बहुजनों का नारा देते हैं, ये तो गुर्जर समाज से बहुजन है ना ये भी। देखो, हमने हमेशा से कहा कि आरोपी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। जिसने आरोप किया, जिसने गुनाह किया है, उसको संवैधानिक रूप से सजा मिलनी चाहिए, और हम उसी के पक्षधर हैं। आपने हमारा वीडियो देखा होगा कि हमने किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला, और कभी भी किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला। जिसने गलत किया है, हमने हमेशा से सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए बोला जिन्होंने गलत किया है, और हमेशा से हम लोग गलत के खिलाफ और इंसाफ के पक्षधर हैं। जो गलत करेगा उसके खिलाफ है, और जिसका गलत हुआ उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो वीडियो जारी हुई इसमें तो कई लोग हैं मारने पीटने वाले, सबकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं है? अब होगी गिरफ्तारी, अब देखिएगा, अब होगी गिरफ्तारी, अब होगी गिरफ्तारी। कैसे रुकेगा दलितों पर अत्याचार? जब तक एकजुटता नहीं होगी, जब तक अत्याचार नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ, जब तक आप तमाम पार्टी और संगठन को रोककर, इनको भूलकर, जब समाज पे शोषण होता है, उस शोषण में भागीदार जाति देखकर नहीं बनेंगे, जब तक शोषण नहीं रुकेगा। तो इसीलिए पार्टी और संगठन को भूलकर जब समाज पे शोषण होता है, वहां किसी भी बैनर को एक साइड रख के जाति देखकर आप लोगों को, जब आप बहुजन समाज बनाने की बात करते हैं, तो बहुजन समाज तो वो भी है जो भाजपा के अंदर 131 सांसद है। लेकिन अभिषेक भाई झुठला नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई लठ से वार करता है वो पिछड़ा करता है दलितों पर, अगर कोई सर फोड़ता है तो वो पिछड़ा ही फोड़ता है। देखो, जब मान्यवर का, इन लोगों को ये नहीं पता ना कि पेरियार कौन है, इन लोगों को नहीं पता वीपी मंडल कौन है, इन लोगों को नहीं पता कि मंडल कमीशन के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने आंदोलन किया था। जब बहुत सारी चीजें मिल पाई हैं, मैं अपने गुज्जर भाइयों से और तमाम जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं उनसे कहूंगा कि आप पढ़िए पेरियार को, आप पढ़िए ललई यादव को, आप पढ़िए उन तमाम लोगों को जिन्होंने बहुजन आंदोलन को एक तेजी दी। आप ये देखिए, बहुजन आंदोलन के जनक कौन थे? बहुजन आंदोलन के जनक ज्योतिबा फूले, वो कौन थे? ओबीसी कम्युनिटी से थे। लेकिन अभी लोगों को इतिहास नहीं पता है, और जब तक इनको इनका इतिहास नहीं पता लगेगा, ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन हाँ, हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आरोपी हैं उनको, में तमाम गुर्जर नेता हैं, उनका कोई बयान नहीं आया है अभी तक। मैं क्या कहता हूँ, मैंने ये कहा कि मैं किसी पार्टी या संगठन को अपने घर छोड़ के आता हूँ जो समाज की लड़ाई लड़ने आता हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन जागो और न्याय मार्च मेघवाल के लिए निकाला था। मैं वहां पार्टी और संगठन अपने घर छोड़ के आया था, क्योंकि मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है समाज की लड़ाई लड़ने से। समाज की लड़ाई हम लोग मजबूती से, गैर राजनीतिक, गैर संगठनात्मक तरीके से लड़ते रहेंगे, और ऐसे ही आगे भी काम करते रहेंगे। भाई दलित क्या करे, देश छोड़ दे क्या? लगातार हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है, देश हमारा है, हमारे जैसे नौजवान तैयार हो रहे हैं। देश हमारा है, हमारे जैसे नौजवान तैयार हो रहे हैं। शोषण कहीं भी होगा, इसका मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। और दिल्ली पुलिस को मैं आपकी वीडियो के माध्यम से ये बता दूं कि अगर अब भी आपने गिरफ्तारी नहीं की तो दिल्ली में जातिगत दंगे अगर भड़क जाएंगे तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये आप या तो मेरी चेतावनी कह लीजिए, अल्टीमेटम कह लीजिए, चाहे इसके बाद पुलिस हमारा कुछ भी करे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आपके नहीं, सरकार आपके नहीं, थाने आपके नहीं, मीडिया आपके साथ में, कैसे न्याय मिलेगा? सड़क तो हमारी है, सड़क तो हमारी है। सड़क पे आने से कौन कुचलेगा? देखो, अगर वो है ना कि भाई एक थप्पड़ वो मारेंगे तो समाज इतना मजबूत हो गया, 4 मारना जानता है,
4 हम भी मारना जानते हैं। और अगर वो ये समझे कि हम लोग किसी चीज से मजबूत नहीं है तो हम लाठी डंडे हर चीज से मजबूत हैं। घर की बात विरोधियों को नहीं बताते हैं। हाय हाय दिल्ली पुलिस, हाय हाय दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। आवाज दो, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार। क्या समस्या है? ये सब बेवकूफ है। नहीं आप जो ये सभी समझदार है नहीं। हाँ लीडरशिप ये पूरा समाज है, ये पूरा समाज है और हम अपनी बात लेकर आए। जो विमल वाला केस हुआ उसमें आपने क्या कार्रवाई की? हाँ बताइए आप जी। जब इन्होंने बयान देने की हालत में नहीं थे, अंडर ट्रीटमेंट करा रहे थे अपना, जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, हमने कई बार इनको, अरे रुक जाओ, सुन लें दो, हेलो, अरे आप ये मत करिए, मैं इनको बता रहा हूँ, मत करिए, अरे सुनेंगे। हाँ जी, जब ये बयान देने की कंडीशन में नहीं थे, अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, ठीक है, तभी हमने अपने शो मोटो केस दर्ज कर दिया वीडियो देखते ही। उसके बाद मैं गया पर्सनली इनसे मिलने के लिए, विमल जी से, ठीक है, उनसे उनके जो बयान दिए, जो उन्होंने कंप्लेंट दी अपने हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी नहीं हो, साइन करे उन्होंने, उसी बेसिस पे मैंने उनके फोटोग्राफ देख के, इंजरी देख के 307 की धारा लगा दी। सुन लो मेरी बात ना, सुन तो लो, पूरी बात सुनो। धारा लगाई 307 की, उस समय मैं भी था, अगर विमल जी हो, मैं विमल जी के सामने फेस करने को तैयार हूँ। उन्होंने कोई अपने एलिगेशन कास्ट बेस उस समय नहीं दिए, मैं सामने बोल रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे वाला काम नहीं है। जो उन्होंने धारा बताई घर में घुस के मारपीट करने की, 452, 307, 506, ठीक है, उसके बाद फिर आपके समाज के लोग आए कि जी हमारे साथ ये भी, हमारे साथ जो है अभद्र टिप्पणी करी है हमारे जात उसको लेके, वो भी धारा दर्ज कर दी, SC SC एक्ट भी लगा दिया, उनमें से एक मुलजिम पकड़ भी लिया, 200 पे दबिश चल रही है हमारी, तो कम से कम सुन तो लिया करो हमारी बात को। अरे महाराज, दर्ज कब करी पता आपको? पुलिस है, आपको पता पकड़ नहीं पा रही पुलिस, बताओ है? गुंडों को पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। सुनेंगे, इतना समय हो गया सर, विमल जी से रेगुलर सुनते नहीं है यार, ये प्रॉब्लम होती है। वो जो देखो पता क्या होता है, इसीलिए आपको कहते हैं आज आदमी को समझाना मुश्किल आसान है। जो अपराधी है हमें पता लगा कि वो अस्पताल में। अपराधी? हाँ बताओ, मैं भेजता हूँ टीम। ये तो आपके एलआई के लोग बता रहे, नहीं है, आपके एलआई के लोग बता रहे नहीं है, और आज 10 दिन हो गए 307 जी। आज 18 तारीख है, 8 दिन हो सुन लो मेरी बात, पूरी बात सुन लो यार। इंस्पेक्टर पहले तो आपने टोन सही करी है, इस लिहाज से बात मत करिए आप, जैसा आप कह रहे चुप रहिए, वो आपसे उम्र में सीनियर है, आप तमीज से बात मत करिए, सुन लीजिए, आप बात मत तमीज से बोल रहा हूँ मैं, बात कर रहे हैं आप। सुन लीजिए बोल रहा हूँ मैं, आप ये बताइए सुन लीजिए, जो उसमें 307 लगी, जो उसमें 307 लगी, उसमें कितने दिन में गिरफ्तारी होती है आप बताइए? सुनो मेरी कितने दिन में गिरफ्तारी है उसमें? 307 में गिरफ्तार कर लिया बंदा एक, जो भागे, सुन लिए, जो भागे हुए हैं उनके NWW लेंगे कल। आज ड्यूटी में बैठ रहा है, इधर नहीं बैठ रहा है, कल साथ ही क्या उसके NWW मैं लेके आऊंगा, जो भी भागे हुए हैं उन पे दबिश चल रही है। घर उसके दबिश डाली सुनो, एसीपी साहब, हाँ आपने उस परिवार को सुरक्षा दी? हाँ, कितने तीनों नंबर दे रखे अपने, सुरक्षा दी आपने उसे? कई बार जा रहे हैं आदमी। जाने का मतलब क्या होता है? आप उसके घर बैठाइए वहाँ सिपाही। मेरी बात सुन लीजिए, उनके 2 बच्चे हमारा हमसे हमारा भागे हैं। देखिए एक मिनट आपसे बात नहीं हुई थी सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा मैं बताता हूँ, मैं मौजूद था। देखो, एक वो उसके साथ अभद्र हम करें, अच्छा लगेगा आपको? हमने कहते हैं एक उसका दादा है, अरे यार सुन लो, हाँ, परिवार को कौन होता है और पैसा दे दिया तो ऐसी बता दो, है? देखिए ऐसे एलिगेशन मत लगाइए बकवास के। तो 10 दिन हो गए आपको, 8 दिन हो गए, किस लिए करा आपने? आप ये बताइए ना किस लिए करा? नहीं, अरे रुको ना, अरे नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता, 8 दिन से वो है ही नहीं यहाँ पे, उनके घर वालों को पकड़ो, आपके उनके घर वालों को पकड़ो, वो यहाँ पे आपने सीखे हुए, ठीक है ना?
ये प्रॉब्लम होती है, पता क्या है, अरे वो युवा है, 5 आदमी रखेंगे वो वो। आराम से, आपने उस परिवार को, एलिगेशन लगा रहे हो आप। उनका दर्द है वो लगाएंगे। मैं साथ में दर्द में हूँ। आपने उन्हें सुरक्षा दी, हाँ बिल्कुल, क्या दिया आपने सुरक्षा नाम पे? मेरे फीट वाले क्या क्या सुरक्षा दी आपने? एसीपी साहब आप बताइए, उस परिवार को आपने सुरक्षा दी? मिलने काम नहीं होता, उसकी हत्या हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा एक बात बताओ एसीपी साहब, सुबह मिलने गए आप? एक मिनट, सुबह मिलने गए ना सर आप? सुबह किस लिए मिलने गए आप? क्योंकि जब कॉल हो गई जब आंदोलन की, एक मिनट मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ। 10 तारीख की घटना थी। मैं पूरी सर आपकी सबने सुन ली, आपकी सर एक मिनट मेरी तो सुन लो सर, मेरी सुन तो लो आप। जब सर सुनो मेरी बात, आपकी इतने देर सुन ही रहे, एक मिनट मेरी तो सुन लो। जब से आप आए थे ना, आप जब आए थे, आपने अपनी कंप्लेंट दी, उसके बाद हम लगातार उनके घर में जा रहे हैं। उनके बेटे मिले हैं, कुछ नहीं हो रहा। उनके बेटे कह रहे थे हमारा इलाज चल रहा है हमारे पापा का, और पापा का इलाज चलने के बाद हम आए। एक मिनट, अब मैं बता, आज गए हैं। परिवार ने ये भी कहा है, सीधा आपके आईओ पे एलिगेशन लगाया है कि वो हमसे आके ये बोल रहा है कि तुम्हें कल को अगला अब हटा, अब आपको बना, तो मैं यही तो बता रहा ना। सुनो अच्छा मेरी बात सुनो, अगर सुनो सर, अगर किसी एक मिनट अगर किसी एक मिनट सुनो सर, मैं एसीपी साहब ये पूछ रहा आपको कि अगर एक मिनट सर, संजय जी सुनो, अगर यहाँ के किसी मंत्री के बेटे के साथ ये पिटाई हुई होती, या यहाँ पे जो वर्तमान में सरकार है उसके किसी मंत्री के बेटे के साथ इस तरह की पिटाई हुई होती, तो क्या 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई कर दी, एफआईआर दर्ज करनी थी, और एक व्यक्ति को पकड़ने से कार्रवाई होती है क्या सर? भाई जो आप घर देखो उनका किसको कोई नहीं है घर पे। किसको? आप घर जाओ, अब आप भगा दोगे, हमें क्या पता? अब आप भगा दोगे, हमें क्या फायदा भाई? आप सर सुनो मेरी बात, वो परिवार सुनो, एक मिनट सर, वो परिवार मैं कह रहा हूँ इसके लेने का मैं ले रहा हूँ कल इंटरव्यू। अरेस्टिंग कब तक क्यों? अरेस्टिंग मैं तो चाह रहा हूँ आज ही हो जाए रात को। सर एक मिनट सुनो, पुलिस चाहे तो 24 घंटे में अरेस्ट कर ले। 24 घंटे का तो होता है। अच्छा सुनो, एक आरोपी को गिरफ्तार करा था सर, एक मिनट सुनो सर, सुनो तो एक आरोपी को आपने गिरफ्तार करा है। मैंने सर से फोन करके ये बोला था, मैंने कहा सर अगर आपने एक आरोपी को गिरफ्तार करा ना, पूरे समाज में रोष है, आप अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट करवा दीजिए, पूरे समाज का रोष रुक जाएगा। मेरे हाथ में नहीं बोला ट्वीट करना, मैं ऑथराइज नहीं हूँ ट्वीट करने के लिए। तो आपके हाथ में ट्वीट क्या डीसीपी करेगी? इस चीज से भागते रहेंगे फिर? नहीं भागने का नहीं है। पीसी ले लिया उसका, उसके सर, मैं रिश्तेदारों के घर, उसके ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इससे समाज को पता लग जाएगा ना आपके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बात को मैं रख रहा हूँ, मैं हाँ। डीसीपी साहब के नोटिस में डालता हूँ, ट्वीट करने की मैंने जिम्मेदारी लाइव लिबर्टी है। आप इसमें इसकी घटना की जानकारी दीजिए भाई, सबको पता लगेगा। ये बताइए कि जो अस्पताल में है, हमें ये पता है कि उसको डराने धमकाने हैं, जो पीड़ित है। हॉस्पिटल तो अरे सुनिए एसीपी साहब, विश्वास नहीं इसलिए नहीं पता आप सर, उन्हें विश्वास ऐसे थोड़े करें, डराओगे आप? आप उन्हें अस्पताल में सुरक्षा दें और जितना जल्दी हो सके उन्हें गिरफ्तार करें। अगर नहीं होता नहीं तो अभी ये सिर्फ करवाऊंगा, अगर नहीं भागेंगे, भागते कहाँ भागेंगे, जमीन छोटी कर दूंगा। हाँ देखो मेरी बात सुन लो, देखो जो लॉ होता है यार, मजबूर हूँ मैं लॉ बनाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं लॉ बनाने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज ही रात जो लोग फरार हैं उन्हें गिरफ्तार करें, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। आप छोटा समाज मत बनाओ। आप हमें ये बताएं कि कब तक गिरफ्तारी होगी? हमारे समाज में होते ना, पहली बारी में मेरी बात सुन लो, एलिगेशन लगाया ना, वो घर गया हूँ रात को ही, क्योंकि जो दबिश डाल रहे हैं कि उसके घर में के रिश्तेदारी में कहीं हो, वो हम उसको कर रहे हैं। तो इसलिए बात यह है, और वो जो आपके विक्टिम है ना वकील साहब, वो 2 या 3 दिन के बाद अब आए हैं, 2 या 3 दिन के बाद अब आए हैं। नहीं वो किसी हॉस्पिटल में थे, उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि ठीक है ना। आपने कब तक आश्वासन रहे हो हमें कि हम कब तक गिरफ्तार करोगे? आपने चाहने से नहीं होता ना, 1 हफ्ता होगा साहब हमें। सर ये देखो आप ये देखो, ये हो गया, जिन्होंने सबका लड़े सबको उठाओ दो। ये बोलो इनकी फोटो निकालो, उसका प्रिंट आउट किया मैंने।